जय हिंद प्यारे दोस्तों। दीप एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आप सभी को बेसिक से कंपाउंड इंटरेस्ट का लेक्चर लेंगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आज हम आपको कंपाउंड इंटरेस्ट सिखाएंगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का हम बेसिक फार्मूला लिखते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला क्या है आपका? कंपाउंड ये इंटरेस्ट जो होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट का आपको बेसिक फार्मूला। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में सबसे पहले आप जानते हैं प्रिंसिपल। क्या जानते हैं? प्रिंसिपल। इसके बाद आप क्या जानते हैं? रेट। इसके बाद आपको टाइम। और यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट को सीआई और ये अमाउंट। इसका हम बेसिक फार्मूला समझते हैं। तो सबसे पहले अमाउंट होता है। अमाउंट जो होता है ये प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपान में 100 और पावर पे एन। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का बेसिक फार्मूला होता है, ठीक। अगर मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो, ये अमाउंट निकालने के लिए फार्मूला हुआ। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए हमारा जो फार्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो ये अमाउंट माइनस आप कहोगे कि प्रिंसिपल। तो अमाउंट आपके पास क्या है? आप कहेंगे पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपान में 100 पावर पे एन माइनस पी। क्या आप यहां से बताएंगे कि पी दोनों में से अगर कॉमन ले लिया जाए तो आपका ये स्क्वायर ब्रैकेट, तो बचेगा क्या? 1 प्लस आर अपान में 100 पावर पे एन माइनस 1। ये आपका स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। अर्थात कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का बेसिक फार्मूला पी, ये आपका स्क्वायर ब्रैकेट 1 प्लस आर अपान में 100 पावर पे एन माइनस 1। क्लियर है? जहां पर आपको हर चीज के बारे में पता हो गया। प्री आपका प्रिंसिपल होता है जो आपको पैसा लिया जाता है। रेट इंटरेस्ट आपका आर हो जाएगा। टाइम एन है। और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो या अमाउंट निकालना हो तो बेसिक फार्मूला ये होता है। क्लियर है? चलो अब आगे बढ़ते हैं। जैसे हम आपसे कहें कि हमारे पास प्रिंसिपल ये 24,000 रुपया है। रेट परसेंटेज हमें दिया है ये 5% के रेट से। अगर हमने आपको टाइम दिया, टाइम 2 इयर्स के लिए, तो आपसे पूछा जाए आप कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए या आपसे पूछा जाए अमाउंट बताइए, ठीक है। या यही से आपसे पूछा जाए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना होगा। ये सब आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो हमें यहाँ से देखिए 3 वैल्यू दिया है, चौथा हमसे पूछ सकता है कोई भी एक। तो सबसे पहले हम बेसिक फार्मूला से इसको बनाते हैं। बेसिक फार्मूला से देखिए क्या बनाएंगे, आप कहेंगे कि यहाँ पर अमाउंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? सबसे पहले अमाउंट। तो अमाउंट निकालेंगे ये प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपान में 100 पावर पे एन। आप कहेंगे कि सर प्रिंसिपल मुझको दिया है 24,000, तो यहाँ पे आप 24,000 ब्रैकेट में 1 प्लस आर का वैल्यू कहेंगे कि 5% है। और पावर पे एन, एन का वैल्यू 2 साल दिया है। तो ये आप यहाँ पे 24,000 मल्टीप्लाई, इसको आप कट करेंगे तो 1/2 आएगा, 20 हो जाएगा। इसका मतलब 1 प्लस 1/20 पावर पे 2। ये आपका 24,000 मल्टीप्लाई, इसको 21/20 लिखोगे और ये पावर पे 2 हो जाएगा। क्या यहाँ पर इसको कट किया जाए अगर, तो ये 441 में 400 होगा। 2 जीरो यहाँ से कट हो जाएगा। 400 से ये 6 बार में कट करेगा, 60 बार में। इसका मतलब 60 में मल्टीप्लाई करोगे कितना? 441 से। तो जीरो आएगा, आपके पास 6 आएगा, 6 चौ 24 होगा। 24 में 4 आएगा, 6 चौ 24, 24 और 2 26। तो 26,460 रुपये हमको क्या मिलेगा? आप कहेंगे कि अमाउंट 24,000, सॉरी, ये 26,460 रुपये का। अब अगर आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा जाए तो आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या है? ए माइनस पी। क्या हम 26,000, ये आपको
26,460 में से अगर माइनस कर दें कितना, 24,000, तो आपके पास 2,460 रुपए का कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। तो यहाँ आप बताएंगे कंपाउंड इंटरेस्ट कितना, 2,460। क्लियर है? ये आप बेसिक फार्मूला से लगा सकते हैं, ठीक है। तो इतना तो आपको एग्जाम में करने को टाइम नहीं रहेगा। तो हम आते हैं अब कॉन्सेप्ट पे, क्या हमारा अप्रोच हो सकता है, उस हम अप्रोच पर काम करते हैं। ठीक। तो क्वेश्चन मेरा क्या था, ये प्रिंसिपल मुझको दिया था 24,000, रेट परसेंटेज मुझे जो दिया था वो 5%, और टाइम मुझको जो दिया था वो 2 इयर्स। अब यहां से मुझको कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा जा सकता है, अमाउंट भी पूछा जा सकता है, और हमें कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। तो हम इसको बताएंगे कैसे, देखिए, इसको हम बेसिक समझते हैं। ये 24,000 है। 24,000 में हम 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। तो यहाँ पर हमारा ये पहला साल हो गया और ये दूसरा साल। अगर हम 24,000 पे 5% निकालेंगे, तो इस 24,000 का 5% आप यहाँ निकालेंगे, 24,000 का 5%, तो दो जीरो से कट जाएगा, तो 24 पंजे 120 आएगा, अर्थात ये आपका 1,200। ठीक है। तो आपको 1,200 रुपये आपको मिलेगा पहले साल प्रिंसिपल पर, ये इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन आपको दूसरे साल का इंटरेस्ट 2 साल का निकालना है। तो आपको दूसरे साल के लिए प्रिंसिपल पर आपको 1,200 रुपये का इंटरेस्ट बनेगा। लेकिन जो पहले साल का इंटरेस्ट है 1,200, इस पर भी आपको दूसरे साल के लिए इंटरेस्ट 5% देना होगा। तो इस 1,200 का 5% 60 रुपये आएगा। आप कहेंगे कि 60 रुपये। तो ये 1,200 और 1,200, अगर इन दोनों को आपस में प्लस करेंगे तो 12 12, ये आपके पास 2,400 रुपये ये सिंपल इंटरेस्ट का काम करता है। लेकिन ये पैसा अगर इसमें जोड़ दिया जाए तो ये 1,200 2,400, ये 60 रुपये, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का काम करता है। कितना? ये 2,460 रुपये। लेकिन अगर अमाउंट की बात किया जाए तो यही 2,460 इस प्रिंसिपल में जोड़ देंगे, तो ये 26,460 रुपये होगा। लेकिन अगर हम CISI का डिफरेंस का बात करेंगे, तो CISI का डिफरेंस मुझको, जो पहले साल का इंटरेस्ट होता है वो दूसरे साल के लिए इंटरेस्ट निकाला जाता है, तो यही डिफरेंस होता है। तो ये 60 रुपये का आपका डिफरेंस आ जाएगा। आप सभी को ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलो ऐसे ही हम एक दो क्वेश्चन और भी प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पर मुझको प्रिंसिपल जो दिया था ये है 15,000। हमने रेट परसेंटेज रखा, रेट परसेंटेज हमने रखा 4% के रेट से। टाइम मैंने बोला कि टाइम आप अभी 2 साल ही बताइए। तो आप यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट, अमाउंट और CISI का डिफरेंस, CISI का डिफरेंस। तो देखिए, अब आप इस बात को समझ गए कि अगर ये 15,000 है, इस पर हमको 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो इसका अगर हम 4% निकालेंगे तो पहले साल इस पर हमको 4% 600 रुपये मिलेगा। दूसरे साल भी हमको इस पर 4% अगर निकाला जाएगा प्रिंसिपल पर तो ये 600 रुपये आएगा। इस दूसरे साल के लिए 600 पे 4% तो ये 24 रुपये आएगा। अगर हम इनको आपस में इन सभी को ऐड कर देते हैं इंटरेस्ट, तो ये मेरा आ जाएगा 1,224 रुपया। ठीक है, 1,224 रुपया। अगर 1,224 रुपये यहाँ लाके प्लस करते हैं तो ये 16,224 रुपये आ जाएगा। अगर हम CISI का डिफरेंस बात करें तो यही 24 रुपये का आएगा। तो ये 24 रुपये का डिफरेंस हो गया। क्लियर हो गए? अब इस क्वेश्चन को आप देखिए, यहां से हमें प्रिंसिपल पर कितनी बार इंटरेस्ट मिला है, 2 बार। तो इसलिए हम 2 का रेशियो रखते हैं। और हमें इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट कितनी बार मिला, तो आप कहेंगे 1 बार, तो 1 बार। तो ये मेरा 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट का रेशियो निकालना। अब ऐसे आप समझिए, यहाँ पर 15,000 रुपया है, 15,000 रुपये पर 4% आप निकाल लें। सीधी सी बात है, 4% निकालेंगे तो ये 600 रुपये आएगा।
600 में आप 2 का मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि यहाँ रेशियो क्या है, 2। 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपको 1200 रुपये आ जाएगा। अब इस 600 रुपये को यहाँ ले आएंगे। इस 600 रुपये पर आप 4% निकालेंगे, तो दो जीरो दो जीरो से कट जाएगा। तो ये 6 चौ 24 हुआ। कितनी बार मिलेगा, एक बार। तो आप कहेंगे कि 24 रुपये यहाँ आ गया। तो आप इनको ऐड कर दो, तो 1224 रुपये आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा। क्लियर है? चलो, ऐसे ही एक क्वेश्चन और हम प्रैक्टिस करते हैं। आप सभी समझ रहे होंगे। चलिए, हमें प्रिंसिपल दिया है 36,000 रुपये। प्रिंसिपल मेरा दिया है 36,000 रुपये। रेट परसेंटेज मुझे गिवन है। रेट परसेंटेज मुझे 5% दिया था। टाइम मुझको, अभी हमने 2 साल के लिए प्रैक्टिस कर रहा हूं, तो 2 इयर्स है। अब मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट बता रहा था। मुझे बताना क्या है, अमाउंट बताना है, क्वेश्चन मार्क है, और मेरा सीआई और एसआई का डिफरेंस कितना था, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक, तो हम सारे क्वेश्चन पे सीख लेते हैं इसमें। तो बेसिक साहब हम सीख गए कि ये मेरा 36,000 है। इसका हम 5% निकाल दिया। तो 5% निकाल दिया, तो 36 पंजे कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे कि 180 हो जाएगा, और एक जीरो, 1800 रुपये। ये कितनी बार मिलेगा? आप कहेंगे कि 2 बार मिलेगा। तो 2 बार, इसका मतलब है 3600 रुपये होगा। इस फिर इंटरेस्ट, पहले साल का जो इंटरेस्ट है 1800, इस 1800 का हम 5% निकालेंगे, तो दो जीरो दो जीरो से कट जाएगा। तो हमको कितना मिलेगा? 90 रुपये। कितनी बार मिलेगा? एक बार मिलेगा। तो आप कहेंगे कि 90 रुपये और मिल गया। तो 3690 रुपये आपको क्या बन गया? कंपाउंड इंटरेस्ट 3690 रुपये। अब आप ध्यान दीजिएगा, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस। तो डिफरेंस मुझको दिया है कितना? ये 90 रुपये का। यही इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट जो लगेगा पहले साल पर, यही 90 रुपए का डिफरेंस आएगा। अब मेरा पैसा टोटल अमाउंट कितना बनेगा? तो 36,000 में ये आप 3690 रुपये प्लस कर दीजिए, तो ये 39,690 रुपये, ये टोटल मेरा अमाउंट बन जाएगा। क्या आप सभी को क्लियर हो गया? तो ऐसे ही क्वेश्चन पे आप प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में। अभी हम 2 ही साल का प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमें यहाँ पर अब प्रिंसिपल नहीं पता है, क्वेश्चन मार्क है। रेट परसेंटेज मुझे दिया है, तो रेट परसेंटेज मुझे 5% दिया है। टाइम मुझको दिया है, टाइम मुझे 2 साल के लिए है। अब कह रहा है कि यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट जो दिया है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो दिया है वो मुझको दे रहा है 5125 रुपए का। तो आपसे पूछ रहा है कि प्रिंसिपल बताइए क्या होगा। अब आप ध्यान दो, प्रिंसिपल अगर निकालने को पूछा जाए और कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हो, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट आपको दिया हो, अगर प्रिंसिपल निकालने को आपसे पूछा जाए, तो हम, हमारे पास लॉजिक क्या हो सकता है, इसको हम कैसे फास्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझिए, एक आप फार्मूला पढ़ते हो, यक्स प्लस वाई, और प्लस में यक्स वाई अपान में 100। ये 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का रेट परसेंटेज है। 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का रेट परसेंटेज आएगा। तो आप कहेंगे कि यहाँ पर हमको 5% दिया है, तो 5% रखिए, फिर 5% रख दीजिए, और यहाँ पे 5 और 5, और ये अपान में 100, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 10 आएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट में 25% आएगा। अर्थात जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिला होगा, तो ये मेरा इसी रेट से मिला होगा। क्लियर है? चलो, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, यही रेट से मिला है मुझे। तो 10 और 2.5% के रेट से मुझे 5125 रुपये कितना बना है? ये 5125 रुपये। तो यहाँ पर आप बताइए, प्रिंसिपल 100% कितना होगा? तो आप कहेंगे कि 5125 को आप डिवाइड कर दो किससे? 10.25% से, मल्टीप्लाई कर दो किससे? 100 से। तो आप कहेंगे कि यहाँ पर ये पॉइंट हटाओगे तो ऊपर ले जाओगे, 100 हो जाएगा। अब आप ये देखोगे ये इसको कितनी बार में कट करेगा? तो 5 बार में। अर्थात मेरा जो प्रिंसिपल था वो 50,000 रुपये था। क्या आप कहेंगे कि सर ये 50,000 रुपये, तो इसका वैल्यू आपसे पूछा जाए तो ये 50,000 आंसर बता दिए। क्या ये लॉजिक आपका बेस्ट लॉजिक है इस क्वेश्चन को करने के लिए? जब आपको कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हो और आपको टाइम दिया हो 2 साल के लिए, रेट परसेंट दिया हो, प्रिंसिपल आपसे पूछा जाए, तो रेट परसेंट कंपाउंड इंटरेस्ट का इस तरह से निकाल सकते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और सीख लेते हैं।
थोड़ा यहाँ पे देखिएगा, अगर हमें इस फार्मूले का यूज करना है, मुझे रेट परसेंटेज, यहाँ पर रेट परसेंटेज, यहाँ पर टाइम, यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट, यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, और यहाँ पे सीआई और एसआई का डिफरेंस का रेट निकालना हो। इस तरह से हम क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करते हैं। जैसे मुझे अभी अभी रेट दिया 5%, टाइम मैंने 2 साल के लिए, ये 2 साल के लिए अभी सिखाया जा रहा है, तो सिंपल इंटरेस्ट आपका 10% के रेट से मिलेगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट जो आएगा 10, एक बार इन दोनों को प्लस करिए और एक बार इन दोनों का मल्टीप्लाई, अर्थात ये 2.5% हो जाएगा, 10.25% होगा। लेकिन CISI का डिफरेंस बताओ, 10% सिंपल इंटरेस्ट है, 10% इनका डिफरेंस, यही पॉइंट में 25% हो जाएगा। क्लियर हो? चलो, ऐसे आप बताइए, अगर 6% के रेट से होगा 2 साल के लिए, तो आप बहेंगे सिंपल इंटरेस्ट परसेंट 12% होगा, लेकिन ये वैल्यू क्या होगा, तो 12 पॉइंट आपके पास 12 पॉइंट आपके पास 36% होगा। डिफरेंस में बात करेंगे तो 36% हो जाएगा, पॉइंट में 36% होगा। अगर यही आपको 10% दिया होता, 10% अक्सर एग्जाम में मिलता है, तो 2 साल के लिए ये 20% मिलेगा, और ये कितना मिलेगा आपको, यहाँ पर आपको 21% आएगा। तो डिफरेंस केवल 1% का होगा। क्लियर? अगर आपसे कहा जाए ये 20%, तो यहाँ पर आप कहोगे कि 2 इयर्स के लिए आप ये 40% लिखोगे, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट 44% होगा, लेकिन डिफरेंस आपको 4% मिलेगा। क्लियर है? तो ये लॉजिक आप सभी निकालना सीख गए। ऐसे ही आपको अगर ये 15% दिया हो, 15% का भी बनता है खूब क्वेश्चन 2 साल के लिए, ये आपका 30% हो जाएगा। लेकिन ये कितना होगा आपके पास, 32.25% होगा। डिफरेंस की बात करेंगे तो 2.25% हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 2.5%। ठीक, चलो इस पर आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हमें अगला क्वेश्चन दिया था मेरा, पूछा था ये एग्जाम में, कि हमको प्रिंसिपल नहीं पता, क्वेश्चन मार्क, और रेट परसेंटेज मुझे पता है 6% के रेट से, टाइम हमें 2 साल के लिए, टाइम 2 साल के लिए मुझको जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट दिया था, वो कंपाउंड इंटरेस्ट मुझको दिया था 2472 रुपए। ठीक है, क्वेश्चन मैंने बनाया नहीं, ये सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में बने हैं, तो उसका डाटा शीट लिख कर मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ। ठीक है, ओके। चलो, यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट अगर निकालोगे तो कितना परसेंट बनेगा, आप कहोगे कि आपके पास ये 12 अपॉइंट में 36% बन जाएगा क्या? आप कहोगे कि यही रेट परसेंट से ये इंटरेस्ट बना हुआ है, अर्थात आप कहोगे कि 2472 को डिवाइड कर दीजिए सर किससे, 12.36% से। अगर 100% का वैल्यू पूछ रहा है तो मल्टीप्लाई करिए, लेकिन अगर ये पॉइंट हटा रहे हो तो फिर भी और 100 से मल्टीप्लाई करिए। आप कहेंगे कि सर ये इसका कितना टाइम है, तो ये इसका 2 टाइम है क्या? तो आपने कितना पैसा लगाया था प्रिंसिपल, 20,000 लगाया था, तो आपका ये वैल्यू कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे कि 20,000। क्लियर है? समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन ऐसा और भी एग्जाम में बना हुआ था, ये भी चेक कर लेते हैं आपका आंसर क्या हो सकता है। तो आपको यहाँ प्रिंसिपल नहीं पता था, प्रिंसिपल पूछ रहा था रेट परसेंटेज, तो रेट परसेंटेज आपको दिया था 8% के रेट से, और टाइम आपको दिया था ये 2 साल के लिए। आपसे यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट जो दिया था, वो दिया था आपको 4992 रुपए, ये 4992 रुपए दिया था। तो बताइए, ये कंपाउंड इंटरेस्ट जो दिया है, तो आप कहेंगे कि ये 16.64% होगा क्या? देखिए किस फार्मूले से, ये यक्स प्लस वाई और प्लस यक्स वाई अपान में क्या 100, यहाँ आप पे आप 8 रखोगे, यहाँ भी 8 रखोगे, प्लस में 8 से 8 का मल्टीप्लाई करोगे और 100 से डिवाइड करोगे, ये 8 8 16 हो जाएगा, और 8 9 64 पॉइंट लग जाएगा।
यही वैल्यू आपको दिया है, अर्थात इस वैल्यू को डिवाइड करो 16.64 से और मल्टीप्लाई कर दो किससे, 100 से। लेकिन ये भी पॉइंट हटाओगे तो यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये इसको कितनी बार में कट करेगा, तो आप कहेंगे 16×3 = 48, 3 बार में। क्या ये 3 बार में कट कर देगा क्या? 4×3 = 12 और 6×3 = 18, 19, 16×3 = 48, 48 और 49, 3 बार में। अर्थात में आंसर आपका प्रिंसिपल 100% पे क्या हो जाएगा, 30,000 हो जाएगा क्या, जो कि ऑप्शन आपको जो भी दिया रहेगा। तो ये प्रिंसिपल आपसे पूछा तो आप प्रिंसिपल बता दिए। क्लियर हो? मैं एकदम बेसिक से क्लास करा रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट टाइप से क्वेश्चन बना था। अब आपको कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस 2 साल के लिए सीखते हैं। यहाँ पर देखिए 2 इयर्स के लिए आपको कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस आपको सीखना है। क्या सीखना है? डिफरेंस। ठीक है। तो 2 साल के लिए आपको डिफरेंस, सबसे पहले 2 साल के लिए हम कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस का हम समझते हैं। डिफरेंस यहाँ समझिए, बेसिक ये होता है सीआई और एसआई का डिफरेंस। फार्मूला बेसिक जो होता है, ये पी होता है और आर अपान में 100 और पावर पे ये 2 हो जाता है। ये आपका बेसिक फार्मूला है। ठीक है। बेसिक फार्मूला में आप कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस 2 साल के लिए आप ये फार्मूला लगा सकते हो। जैसे एग्जांपल एक समझ लीजिए, हमारे पास प्रिंसिपल है 24,000 रुपए। अगर हमने रेट परसेंटेज रखा 2 इयर्स के लिए, हमने सॉरी रेट परसेंट 5% रखा और टाइम हमने दिया आपको 2 साल के लिए, तो आप इस फार्मूले में रखोगे 24,000 और यहाँ पर आर का वैल्यू 5/100 और पावर पे कितना रख दोगे, 2। ठीक है। तो यहाँ पर आप कहोगे कि ये 24,000 है, इसको आप 5 × 5 अपान में क्या कर दो, 100 × 100। 2 जीरो यहाँ से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। एक जीरो और भी कट जाएगा क्या, तो ये आपको 5 2 बार में कट करेगा, ये इसको 12 बार में कट करेगा, तो 12×5 = 60 रुपए का डिफरेंस आएगा। तो ये 60 रुपए का डिफरेंस हो गया, ये बेसिक फार्मूले से। ठीक है। बाकी और हमने अभी लॉजिक आपको क्या बताया था, उस लॉजिक में देखिएगा आपको, यहाँ पे समझिएगा। ये देखिए आपको अगर 5% का दिया है तो सिंपल इंटरेस्ट 10% होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट यही आपका डिफरेंस होगा क्या। यहाँ पर देखिए ये डिफरेंस होगा, ये आपको 1% का डिफरेंस होगा। जब 20% है तो 4% का डिफरेंस होगा। तो अगर आपकी डाटा अगर माइंड में सेट हो जाएगा तो इसका मतलब जो रेट परसेंटेज दिया है उसी का स्क्वायर पॉइंट लगा के रहेगा क्या डिफरेंस में, सभी में देख लो। क्लियर है? तो इस तरह से अगर आपसे पूछ रहा है तो आप बना सकते थे। ठीक। देखिए अगला एक क्वेश्चन आपका दिया था, प्रिंसिपल आपके पास ये 24,000 रुपया, इस पर आपसे रेट परसेंटेज जो दिया था वो 10% दिया था। आपसे बोला था कि आप बताइए टाइम जो है, टाइम ये 2 साल के लिए हमें सीआई और एसआई का डिफरेंस बताना था, कितना आएगा। तो आप कहेंगे कि सीआई एसआई का डिफरेंस, यहाँ पर अगर सिंपल इंटरेस्ट की बात करेंगे तो 2 साल के लिए 20% होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं तो ये 21% होता है। क्या इन दोनों का डिफरेंस 1% है क्या? तो यहाँ 24,000 का आप 1% निकाल दोगे तो 2 जीरो कट जाएगा, तो ये 240 रुपए का डिफरेंस आ जाएगा क्या। तो आप कहेंगे कि डिफरेंस जो आएगा 240 रुपए का डिफरेंस हो जाएगा। क्लियर है? तो एस आई और सी आई का डिफरेंस 240 रुपए का हो गया। क्लियर हो गए? तो इस तरह से बेसिक का क्लास था आज। ऐसे ही हम आपको 2 से 3 साल, 3 साल का डिफरेंस सिखाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए बस इतना ही। ओके, जय हिंद, जय भारत।